ये कौन से अवामल थे? ना तो मौसम खराब था और ना ही और हादसा सामने आ रहा है, बल्कि जदीद तरीन हेलीकॉप्टर में खराबी थी। वजह क्या बनी? कुछ आजाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हादसा करवाया गया है, मारा गया है या रॉकेट मिसाइल दागा गया है। हेलीकॉप्टर पर इंतहाई सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त 21 रियासतों में तहरीक आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और एक तहरीक तमिलनाडु में भी तहरीक आज़ादी की चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हजरत बसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई कल। हेलीकॉप्टर हादसे में साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे। उनका स्टाफ और उनकी अहलिया साथ थे। हेलीकॉप्टर गिरा और तमाम 14 अफराद बमा इंडियन आर्मी चीफ की मौत वाक़या हो गई। ये एक बड़ा अहम शख्स है इंडिया का और मुसलसल न्यूज़ का हिस्सा रहा है पिछले 3-4 साल। ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा था, MI-17। ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जो कि 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है मुसलसल। 2 इंजन वाला जदीद तरीन ये दुनिया भर की फौजें इस्तेमाल करती हैं हमला करने, असला ले जाने और मुश्किल तरीन मराहिल के लिए जदीद हेलीकॉप्टर है। इसे बड़ा महफूज समझा जाता है। ये तकरीबन 13,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है कैबिन में रखकर। ये असला और सामान ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है पहाड़ी इलाकों में। सियाचिन के पहाड़ों में ये इस्तेमाल होता है। ये 1065 किलोमीटर तक सफर कर सकता है लगातार। 40 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और 60 से ज्यादा ममालिक इस हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं और ये मुसलसल 1065 किलोमीटर लगातार रुके बगैर लाहौर तक कराची जितना सफर आसानी से पूरा कर सकता है। ये पावरफुल है और पहाड़ों में बहुत ज्यादा फौज इसे इस्तेमाल करती है। ये जदीद तरीन MI-17 है। हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में भी मौजूद है, तकरीबन 54, जिनमें से 6 एयरफोर्स और बाकी फौज के पास हैं। एविएशन में इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने 2011 में ये हेलीकॉप्टर खरीदे थे। ये 1975 में पहली मर्तबा सामने लाए गए और 1977 से दुनिया इन्हें इस्तेमाल कर रही है। ये रूसी जहाज है। इसी साल इंडिया में बहुत सारे त्यारे गिरे, जिनमें मिग त्यारे, और ये कल का हादसा भी सामने आया है जो कि उनकी फौज को एक नुकसान। बिपिन रावत हिंदुत्व नजरिए के बहुत ज्यादा फैन थे और उसे काफी मानते थे, इसीलिए उसे सीनियर जनरल्स पर तरजीह देकर आगे चुन के लाया गया था और ये मोदी का एक खास आदमी था। फरवरी 2019 में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड भी था। हमारे दरख्त गिरा गया था और ये उस वक्त कश्मीर में मौजूद था और पाकिस्तान ने इसे बाद में बताया था कि हम तुमको टारगेट कर सकते थे, मगर सब्र कर लिया और बाकी जगह पर निशाने लगाए। पाकिस्तानी फौज ने सरप्राइज दिया था 27 फरवरी 2019 को। बिपिन रावत हमेशा मोदी हुक्म के तहत चलता था और मोदी के कहने पर 2 एटमी ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया, और 3 कौमें, कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के अवाम के खून के बहा के लिए तैयार हो गया और कई बार जंगी दहाने पर ले आया था। पाकिस्तान ने मुअस्सर और तगड़ा जवाब दिया था फरवरी 2019 को झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का। ये मुसलसल पाकिस्तान को जंग की धमकी देता था मोदी के कहने पर और RSS के कहने। कुछ अर्सा पहले म्यांमार में कुछ भारतीय फौजी मारे गए थे। उस वक्त भी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यही बिपिन रावत, इस मास्टर माइंड ने, जिसे कि मास्टर ऑफ स्ट्राइक सर्जिकल का नाम दिया गया है। इंडिया में यानी झूठी जंगें, मोदी के खास आदमी आर्मी चीफ के ओहदे से, फिर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जंगी बयानात देना इनकी ड्यूटी थी और फौज से ज्यादा ये सियासी माइंड के आदमी थे। FATF पर बयान, फिर कहा हम आज़ाद कश्मीर पर हमला करके हासिल कर लेंगे, यानी मुतनाज़ा सियासी बयानात देना किसी भी आर्मी चीफ का हक नहीं बनता। बड़े बुलंदो बांग दावे और जंग के नारे लगाते रहे। बाहर कैफ दुनिया में और भारत के अंदर बहुत से सवालात उठ गए इस हादसे पर। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये कौन से अवामल थे? ना तो मौसम खराब था और ना ही और हादसा सामने आ रहा है,
बल्कि जदीद तरीन हेलीकॉप्टर में खराबी थी। वजह क्या बनी? कुछ आजाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हादसा करवाया गया है, मारा गया है या रॉकेट मिसाइल दागा गया है। हेलीकॉप्टर पर इंतहाई सवालात उठ रहे हैं। शदीद तशवीश की लहर उठी है इंडिया में। ये मोदी हुकूमत का अहम तरीन आदमी जो बेशक वक्त आर्मी चीफ भी रहा है और सियासी मुदाखलत भी जारी रखता था और तीनों अफवाज का चीफ ऑफ डिफेंस भी था, इस वक्त बहुत से सवालात छोड़ गया है। यह बकौल माहिरीन के इतनी जल्दी ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं होता, जिसकी हम ताकत और पावर पहले आपको बता चुके हैं। लिहाजा सवालात का जवाब इंडियन तहकीकात के बाद आएगा, जो कि इंडिया दुनिया के सामने नहीं लाएगा। हकीकत छुप जाएगी इस हादसे की। बहरकैफ वो इंसान दुनिया में नहीं रहा। बिपिन रावत बमा अमले इंतहाई कर्बनाक हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उनकी अहलिया भी उनके साथ। बेशक वो अपने मुल्क कौम के लिए काम कर रहा था। खुद इंडियन मीडिया में खबरें हैं कि उनको मरवाया गया है। ये आर्मी और सियासत दोनों में मुतहर्रक था और मोदी हुकूमत हर अहम काम में इस इंसान से मशवरा लेती थी। हेलीकॉप्टर टुकड़े हो गया और माहिरीन के मुताबिक इसे तबाह किया गया हवा में। या तो सच सामने आएगा या कभी सामने नहीं आएगा। वही इंसान है जो आरएसएस और मोदी के हुक्म के तहत दो ममालिक को कई बार जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर गया था। बिपिन रावत 1958 में पैदा हुआ, 1978 को फौज ज्वाइन की, 2016 से 2019 तक आर्मी चीफ, फिर 31 दिसंबर 2019 से इसे चीफ ऑफ डिफेंस इंडिया का ओहदा दिया गया। गोरखा राइफल्स में इसने आगाज किया था। इसका खानदान आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसे बहादुर योद्धा कहा जा रहा है और मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक का लक़ब दिया जा रहा है इंडियन मीडिया में। चीन और पाकिस्तान को सियासी हुक्म के तहत हर वक्त मुतनाज़ा बयान जारी रखता था। ये थी वो तमाम तफसील हेलीकॉप्टर MI-17 की और बिपिन रावत साहब की। वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। बहैसियत इंसान उनकी फैमिली के लिए बड़े दुख का हादसे का वक्त है, मगर इस तरह इबरत भी है दूसरों के लिए। इख्तिताम पर हम मियां मोहम्मद बख्श साहब का ये शेर जरूर सुनाएंगे। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना में मर जाना, दीगर ते दिन गया मोहम्मद, ओढ़क में डूब जाना। मौत बरहक है और सबने जाना है, सो अच्छाई नेकी और भला करो। एटमी जंग की धमकियां यादगार रहेंगी। मकसद ये है शेर का जाते हुए, इस दुनिया में रहो तो बेहतर अपने मुल्क को कौम के लिए काम करो, मगर हमसायों के लिए भी अच्छा सोचो और बोलो, क्योंकि काम याद रहता है। कुछ ऐसा करो अपनों के लिए भी और दोस्तों के लिए और दूसरों के लिए भी। दुश्मन भी याद करे, क्योंकि जिंदगी कम है मगर कारनामे, किरदार, गुफ्तगू और बयानात याद। बिपिन रावत का अमला और उनकी अहलिया भी शामिल थी इस हादसे में। वो लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। तमिलनाडु में ये हेलीकॉप्टर गिरा। इस वक्त 21 रियासतों में तहरीक आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और एक तहरीक तमिलनाडु में भी तहरीक आज़ादी की चल रही है। 2015 में नागालैंड में भी इनको पहले एक हेलीकॉप्टर हादसा पेश आ चुका था, लेकिन उसमें ये खुशकिस्मती से बच गए थे। जहाज कैसे क्रैश हुआ? फजा में ही टुकड़े हो गया और आग लग गई। क्या चेक नहीं किया गया था? तीनों अफवाज का सरबराह और अहम तरीन इंडिया का आदमी। फौरी तौर पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ, अजीत डोवल और वजीर आजम इंडिया ने शिरकत की। बाहर कैफ जिंदगी इतनी ही है, आखिर जाना है। ये लम्हा और ये दिन इंडियन और ख़ास तौर पर बिपिन रावत की फैमिली के लिए बहुत दुख वाला है, इंतहाई गमनाक है। ये इंडिया की सियासत और फौज के लिए भी गम का दिन था, मगर दुनिया सच की मुंतज़िर रहे। आप लोगों से इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।